नमस्कार। कैसरगंज लोकसभा सीट का खेल क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट से वंचित करने जा रही है? यह सवाल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में तैर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जिन विवादों में घिरे रहे, भारतीय कुश्ती की महिला खिलाड़ियों ने जिस ढंग से उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, एक वैश्विक घटना बनी। भारत के बड़े खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन ब्रजभूषण को लेकर। इस सब के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल गूंज रहा है। और सीधा जुड़ाव तो नहीं, लेकिन देश में कहीं भी कुछ अगर नारी सम्मान से जुड़ा कोई मसला खड़ा होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक पोजीशन लेती है अपनी। संदेश खाली उसका एक उदाहरण है, जहां ममता सरकार के खिलाफ भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया और ममता बनर्जी को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया कि उनके राज में महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं। तो महिलाओं के लिए लड़ने वाला दल, ऐसी छवि के लिए भाजपा प्रयत्नशील रहती। उसको अभी 2 दिन पहले एक झटका उस छवि को कर्नाटक में लगा, जहां पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और उनका पोता दोनों के तमाम वीडियो सीडी क्या क्या होता है वो सब आ गए। महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े सैकड़ों मामले, हंगामा मच गया। पोता लोकसभा का उम्मीदवार था हासन से, वो वोटिंग के बाद विदेश चला गया। राज्य की सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, हाहाकार मचा हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कहीं इन्वॉल्व नहीं, उसका कोई दोष भी नहीं। जो कुछ किया धरा है वो देवेगौड़ा के परिवार ने किया धरा है। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और देवेगौड़ा की पार्टी के बीच में तो गठबंधन अभी हुआ, उससे पहले तो वो कांग्रेस के भी साथी थे, तीसरी धारा के बड़े नेता रहे वो लोग। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसा ही स्वर हासन के मामले में क्यों नहीं? नारी की अस्मिता नारी की अस्मिता है। वो संदेश खाली हो, वो हासन हो, वो कैसरगंज हो, वो कहीं हो। इसलिए भी एक संकट बड़ा घनीभूत हो रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। फैसला 48 घंटे के भीतर भाजपा कर देगी। 3 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। स्वाभाविक 48 घंटे के भीतर फैसला हो जाएगा कौन लड़ेगा। लेकिन ब्रजभूषण को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर ब्रजभूषण को यहां से टिकट दिया तो देश भर में ये चुनाव क्षेत्र चर्चा का विषय रहेगा, देश भर में भाजपा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा ये चुनाव क्षेत्र। स्वाभाविक है विपक्ष भी कोशिश करेगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ किसी ऐसे सिंबॉलिक चेहरे को लड़ाया जाए जिसकी उपस्थिति एक बड़ी घटना हो जाए देश के लिए। कोई बड़ी महिला खिलाड़ी हो सकती है, तो स्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी। सिर्फ एक सीट पर एक व्यक्ति के लिए भाजपा क्या ऐसा दांव लगाएगी कि चाहे कुछ हो ब्रजभूषण को ही लड़ाएंगे? मुझे लगता ऐसा नहीं है। इसी पर वो चल रही है कि ब्रजभूषण को हटाए तो किसको टिकट दें। ब्रजभूषण के परिवार से कोई लड़ सकता है या परिवार को भी छोड़ा जाए और एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया जाए।
इसी बीच में आपने देखा होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का भी के भी सुर बदले हैं। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी से बड़ा थोड़ी ना हूं मैं, जीतेगी तो पार्टी, लड़ेगी पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल है, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं। और कुछ पुराने भावुक लोकगीत भी गा रहे हैं ब्रजभूषण शरण। इस शायद उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप उनके पक्ष में जोखिम उठाने की भाव मुद्रा में नहीं लग रही। क्योंकि इस तरह का जो एक नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई अगर आपने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दी तो केवल ब्रजभूषण की सीट का मतलब नहीं, कई सीटें आसपास की ब्रजभूषण प्रभावित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप से लेकर और सेंट्रल लीडरशिप तक अनौपचारिक बातचीत में कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। भाजपा का नेतृत्व किसी भी व्यक्ति के लिए ये मानने को तैयार नहीं कि वो व्यक्ति अपनी सीट के साथ साथ 4-5 सीटें और हरवा दे या जितवा दे। ऐसी स्थिति में कोई नेता नहीं। ब्रजभूषण की स्थिति के नेताओं की बात हो रही, इसलिए भाजपा उस भय से मुक्त है। उत्तर प्रदेश में उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सीट भाजपा जीत रही है वो MY फैक्टर से जीत रही है। मोदी योगी, मोदी योगी। उम्मीदवारों की भूमिका एक सीमित दायरे में है। बड़ा समर्थन, बड़ा जन समर्थन मोदी और योगी के नाम पर ही मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के नाम पर मिल रहा है, ना कि उम्मीदवार के नाम पर। इसलिए भाजपा उस भयादोहन से परे चली गई कि जैसे शुरुआत में कहा जाता था कि भाई आप ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट डिनाई करेंगे तो आधा दर्जन सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी को हरवा देंगे, मुश्किलों में डाल देंगे। ऐसी परिस्थितियां अब नहीं दिखती कहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा में इस बात को लेकर लगभग एक राय सी बनती दिख रही है कि ब्रजभूषण को टिकट देने का अर्थ होगा भारतीय जनता पार्टी को देश भर में एक बड़े वैचारिक युद्ध से जूझना होगा। एक नैरेटिव उसके विरुद्ध जाएगा, बनेगा देश भर में, उसको उससे जूझना होगा, उसकी काट खोजनी होगी। पूरे चुनाव भर भाजपा की एक बड़ी ऊर्जा इस काम में लगेगी। फिर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक अदद सीट के लिए। इसलिए मैंने कहा कि भाजपा के बड़े नेता ये मान रहे हैं कि इतना जोखिम उठाना ठीक नहीं। क्यों उठाएं इतना जोखिम, जिसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हर जगह सफाई देनी हो, हर जगह ये नैरेटिव पीछा करे कि ब्रजभूषण क्यों। मसला ये नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में जनसमर्थन रखते हैं कि नहीं। संभवतः इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता कि ब्रजभूषण का अपने इलाके में जनसमर्थन है। लेकिन अब इस वक्त ब्रजभूषण के भाग्य का फैसला करते समय भाजपा के सामने विषय ये नहीं कि जनसमर्थन है कि नहीं ब्रजभूषण के पास, विषय ये है कि ब्रजभूषण को टिकट देकर भाजपा जिस वैचारिक युद्ध में से जूझेगी देश भर में, क्या वो जोखिम उठाना सही है? वो मुसीबत अपने गले में डालना ठीक है? जहां हर जगह, हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सफाई देनी हो कि ब्रजभूषण ही क्यों। इसलिए अब जो स्थितियां बन रही हैं उनमें लगभग ये साफ हो रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मौसम अच्छा नहीं है राजनीतिक तौर पर। अब ब्रजभूषण क्या करेंगे उसके बाद, अगर टिकट नहीं मिलती है, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पार्टी से विद्रोह करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, कोई पार्टी उनको टिकट देगी, वो साहस कौन पार्टी जुटाएगी, वो जोखिम कौन पार्टी लेगी? ये तमाम सवाल है जो हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि मौसम ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अच्छा नहीं लग रहा। धन्यवाद।